Hello everyone, it's me Bushra Khan, your friend, your trainer. Now I'm going to start new precious, guaranteed, awesome session of 29th of October 2021. So you all have to listen with carefully. Listen this session till to last, and after watching this session, after listen this session, you have to share with your good or best friend जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि इसको आगे जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसका एग्ज़ाम जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा केयरिंग हैं, एटलीस्ट उसके साथ ज़रूर ये सेशन शेयर करें। या फिर आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेन एवर यू आर, मतलब आप जहाँ भी हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट है, उस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपना फ़ायदा सोचें बहुत ही ध्यान से। विदाउट मिस एनी सेशन ऑन डेली बेसिस यू हैव टू लिसन एवरी सेशन विथ केयरफुली। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में रिसेंटली वी ऑब्जर्व, न्यूज़ के फॉर्म में ले लेती हूँ क्वेश्चन। रिसेंटली वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑन 28 ऑफ अक्टूबर। मीन हमने अभी मनाया है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ? तो देखिए, ये एनिमेशन के बारे में आपने सबने सुना होगा। एनिमेटेड क्या होता है? एनिमेशन भी एक आर्ट है। क्या है? एक कला है। ठीक है, आपने एनिमेटेड इमोजी कीबोर्ड के बारे में सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। तो एनिमेशन कीबोर्ड जो होता है, या एनिमेशन कोई भी जो आपने एक अलग उसके अंदर कुछ अपनी हुनर से, उसके मतलब आपने एक शब्द सुना होगा, क्या बोलते हैं, एक होता है सृजनात्मक, ठीक है, वो होता है क्रिएटिव, वो कुछ कुदरत का दिया हुआ हुनर होता है जिसे आप खुद से निखारते हैं, है ना। तो वैसी वाली बात कहें, अगर आपके अंदर कोई क्रिएशन है तो जाहिर सी बात है, आपने कुछ एनिमेशन किया है या एनिमेशन आर्ट आपके अंदर है, तो आप उस आर्ट का, वो एनिमेशन आर्ट का जो यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। कब? 28 ऑफ अक्टूबर को। तो ये 29 अक्टूबर का सेशन, हर सेशन आपके लिए गारंटेड है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आना ही है। अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको बहुत ही मेहनत से मैं एक सेशन डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना नुकसान आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। तो वैसे क्वेश्चन तो सिंपली ये लेना था मुझे कि एनिमेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया गया है, तो वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे ही न्यूज़ के फॉर्म में करवा दिया, कोई ख़ास तो बताना था नहीं, तो न्यूज़ के फॉर्म में ही आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप लोग। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम, या कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता प्रोग्राम संभव शुरू किया है? तो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर हैं, यानी कौन सी मिनिस्ट्री है? एमएसएमई मिनिस्ट्री है। तो एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण राणे। क्या है? नारायण, नारायण राणे, या राणे कहिए तो राणे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नारायण राणे ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं। और इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर का, यानी नेशनल लेवल का एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। इसका नाम क्या है? संभव। तो ये संभव प्रोग्राम जो है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और फॉर द नेशन है, यानी पूरे राष्ट्र के लिए है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट चीफ मिनिस्टर ने अभी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना, यानी स्कीम शुरू की है? तो देखिए, योजना को वाई से ही दर्शाया जाता है, योजना को योजना ही कहा जाता है। हालांकि इंग्लिश वर्ड स्कीम है, लेकिन जो लिखा जाता है ना, जैसे PMGKY या मतलब हाँ नरेगा, जैसे क्या है, MNREGA,
REGA है ना, तो इसी को बिल्कुल ऐसे ही कहा जाएगा। या फिर एक्ट है तो एक्ट तो चलो इंग्लिश का वर्ड है, योजना को योजना के वाई से ही दर्शाया जाता है। हालांकि योजना को इंग्लिश में स्कीम कहते हैं, लेकिन या फिर आप कोई और एग्जाम ले लीजिए, जैसे मैंने अभी कहा PMGKY, ठीक है। हाँ, तो ये सब या फिर मतलब या कृषि कल्याण योजना, KKY, PMKKY, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना, ठीक है। तो GKY भी एक है, लेकिन फिलहाल आप चलो एक KKY का एग्जाम्पल दे दिया मैंने। एग्जाम्पल में प्रधानमंत्री कृषि कल्याण या किसान, हाँ कृषि कल्याण है, कृषि कल्याण योजना। तो ये PMKKY, इसका एग्जाम्पल ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो हालांकि स्कीम कहते हैं, लेकिन फिर भी तो खैर सुनिए क्वेश्चन। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, एट यानी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप शुरू की है? तो ये जो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना है, ये अभी लॉन्च की है, लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, ही इज़ M.K. स्टालिन। तो बाय द M.K. स्टालिन इट हैज़ लॉन्च्ड। और ये है क्या, व्हाट इज़ दिस? तो इसमें ये है कि जो क्या कहेंगे हिंदी में उनको, स्वयं सेविका संस्थाएं हैं, मतलब जो सोशल सर्विंग करती हैं या सोशल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, जो NGO सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं या वो जो NGOs हैं, वो क्या करेंगे, वो घर घर जाएंगे और वहाँ पर जिनको एजुकेशन की नीड होगी उन्हें वहाँ घर पे ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना ये अभी M.K. स्टालिन साहब ने यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। पूरे इंडिया भर के अंदर नंबर 1 पर फिश प्रोडक्शन यानी मत्स्य उत्पादन में और ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान में नंबर 1 पर है कौन? तमिलनाडु। भारत का पहला यानी इंडियाज़ फर्स्ट हल्दी अनुसंधान संस्थान को क्या कहेंगे? कहेंगे टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूशन रिसर्च, टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या कहेंगे? संस्थान इंस्टीट्यूशन होता है, अनुसंधान रिसर्च होता है, और टर्मरिक तो आपको पता ही है। तो इसीलिए तो ये 3 फैक्ट तो आप याद रखिए। कैपिटल चेन्नई, गवर्नर कौन है? RN रवि, नागालैंड वाले गवर्नर यही हैं, क्योंकि नागालैंड को हैंडल कौन कर रहा है? उसको हैंडल कर रहे हैं असम के गवर्नर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने जेंडर एक्स पासपोर्ट पहली बार लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस देश ने जेंडर एक्स पासपोर्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है? तो इट इज़ लॉन्च्ड बाय USA। अब जेंडर एक्स क्या है? तो देखिए जेंडर एक्स क्या है, 2 जेंडर होते हैं हमारे यहाँ, एक मेल और एक फीमेल। अगर कोई पर्सन सॉरी अगेन, तो अगर कोई पर्सन मेल है, कोई फीमेल है, लेकिन ना तो वो मेल कैटेगरी में है ना वो, यानी कि 2 तरह का जो जेंडर है उसके पास एक भी नहीं है, ना तो वो मेल है ना फीमेल है, तो वो ऐसे लोगों को किस जेंडर में रखें? तो उनको रखा जाएगा जेंडर एक्स में, ठीक है। और जेंडर एक्स पासपोर्ट पहली बार लॉन्च किया है USA यानी अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अच्छा, UK के, मैं अमेरिका की हमेशा एक्सरसाइजेस बताती हूँ, अमेरिका इंडिया की। मैंने आपको UK की भी बताई थी, अभी याद होगा कुछ दिन पहले आपको। कौन सी बताई थी? कॉन्कर्ड शक्ति, याद होगा, कल परसों की बात थी, क्योंकि USA की तो बताती ही रहती हूँ, तो ब्रिटेन की बात कर रही हूँ अभी। क्वेश्चन तो USA का लिया है, जेंडर एक्स पासपोर्ट पहली बार लॉन्च किया है, लेकिन वो USA की तो हमेशा बताती हूँ, तो अभी मैं UK की बात कर रही हूँ। कॉन्कर्ड शक्ति, आपको पता है ये कॉन्कर्ड कौन सा एरिया है? जो मुंबई से लेके गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्कर्ड। इस क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्कर्ड। तो कॉन्कर्ड शक्ति, और एक होती है इंद्रधनुष कॉन्कर्ड शक्ति, और एक है
अजय वॉरियर जो बताई थी आपको, ये 3 एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया और यूके के बीच। और यूएसए की हमेशा बताती हूँ, वज्र प्रहार, पास एक्स, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास। तो ये आप याद रखिएगा। वो तो मैं यूएसए की बता रही थी, इसलिए मैंने ब्रिटेन की भी बता दी ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी दूरसंचार उपग्रह सिराक्यूज 4A, दूरसंचार उपग्रह सिराक्यूज 4A, यानी उपग्रह बोले तो सैटेलाइट, दूरसंचार आप समझते ही हैं, है ना, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये लॉन्च किया है अभी फ्रांस ने। क्या नाम है? सिराक्यूज 4A। ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो सिराक्यूज 4A और इसका नाम फ्रांस ने लॉन्च किया है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? इमैनुअल मैक्रोन। पेरिस कैपिटल है, यूरो करेंसी है, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी अपने देश भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी सक्सेसफुल टेस्ट कहाँ किया है? तो उड़ीसा का, आपको हमेशा बताया मैंने, एक याद होगा आपको, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया है, नया नाम क्या है उसका, कई साल पहले हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो पहले उसका नाम व्हीलर द्वीप था, तो ये उड़ीसा का अब व्हीलर द्वीप नहीं है, अब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और इसी पर अपने देश भारत ने बैलिस्टिक अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, कितनी? 5000 किलोमीटर। और वैसे अग्नि 5 का तो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था, ये बैलिस्टिक है, ठीक है, ये याद रखना आपको। और चांदीपुर रेंज से जो होती हैं वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ, वो भी उड़ीसा में ही है, बालासोर में। उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है, 2400 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है वहाँ पर। ये भारत का पहला ऐसा शहर है। ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना उड़ीसा में चल रही है। आपदा प्रबंधन को अभी ज़रूरी विषय बना दिया है और कंपलसरी कर दिया है, करिकुलम में पढ़ना है हर किसी को, ये उड़ीसा ने किया है ना। तो ये तमाम बातें तो आपको पता ही है। भारत का हॉकी स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? रावलकेला में। और आपको भुवनेश्वर के सारे फेस्टिवल्स, सारा कुछ योजनाएं, एप्लीकेशंस, पोर्टल, सारा कुछ तो मैं बताती रहती हूँ। आप पिछले वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा, परसों के ही वीडियो में क्वेश्चन लिया है मैंने। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस के साथ एक समझौता किया है? तो उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, इसने किस राज्य का ही? कर्नाटक का। तो कर्नाटक के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी इन्फोसिस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। अब जाहिर सी बात है, इन्फोसिस के साथ ये है तो कोई टेक्निकल सेक्टर में ही हुआ होगा, है ना, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है, याद रखना आपको, और ये कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक की बात, बेंगलुरु कैपिटल है, वसवराज बोम्बई, ये कौन है? चीफ मिनिस्टर है वसवराज बोम्बई। और हाँ, कैपिटल बता दी बेंगलुरु। और ये गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत, ये कौन? गवर्नर। बांदीपुर, बनरकाटा, कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी, ये 5 नेशनल पार्क याद रखिए। और 3 टाइगर रिजर्व याद रखिए, कौन कौन से? अंधेरी टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक के हैं सारे। 2 डांस, कौन कौन से? यक्षगढ़ और डोलुकुनिता, ये बहुत फेमस डांस है कर्नाटक के। अच्छा, यहाँ का एक जोग जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल से जो बना हुआ है, कौन सी नदी है? श्रावती नदी के ऊपर। इसके 0 उद्धार का लक्ष्य रखा है कर्नाटका राज्य सरकार ने, ये भी याद रखिए। यहाँ कृष्णा राज सागर कावेरी रिवर पर और अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर, ये 2 डैम बहुत फेमस है, ये भी याद रखिए। यहाँ एक मट्टूर गांव है कर्नाटक का, जो भारत का एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का गांव है, यानी एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म, कहाँ बन रहा है? ये हुबली कर्नाटका में। और प्लाज्मा थेरेपी की जब चर्चा होती थी कोविड-19 के लिए, तो
प्लाज्मा थेरेपी से जो पहला पेशेंट ठीक हुआ वो कहाँ, वो यहीं हुबली में ही हुआ। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। यहाँ किसानों के नकारा सम्मान योजना, मेक संदेश ऐप, यहाँ पर एप्टा मित्रा ऐप, ये सब कर्नाटक का ही है। ठीक है, तो आप ये याद रखें। क्वेश्चन है फ्लोविच न्यू बैंक, फ्लोविच न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं फ्लोविच न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर? मनोज वाजपेयी। जी हाँ, मनोज वाजपेयी को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फ्लोविच न्यू बैंक का, फ्लोविच न्यू बैंक। ठीक है, याद रखना। अभी आपको बताया था कृति शेनन किसकी बनी है? तो कृति शेनन एक तो फॉजल वॉच की बनी, फॉजल्स वॉच जो यूएसए की कंपनी है। एक किचन केयर ब्रांड है वंडर शेफ, उसकी बनी है। कियारा आडवाणी किसकी बनी है अभी? तो ये शेनको गोल्ड एंड सिल्वर की बनी है। दीपिका पाडुकोण ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और कॉइन DCX के अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। KL राहुल रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और नीरज चोपड़ा ये किसके बने हैं? ये टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बहुत सारे बताए ब्रांड एम्बेसडर, इसमें कुछ मैंने अभी यहाँ बताए हैं। तो ये सब, और अभी इसके कौन बने? फ्लोविच न्यू बैंक की, तो फ्लोविच न्यू बैंक के बने हैं, कौन बने हैं? मनोज वाजपेयी। तो बहुत सारे मैंने आपको बताए जिसमें से कुछ तो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे नवीनी ऊर्जाकरण और बिजली मंत्री एवं नवीनी ऊर्जाकरण यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं हमारे, कौन है? RK सिंह। इन्होंने अभी ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभ आरंभ किया है। तो आपको ये बात याद रखनी है डियर ऑल। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है आपने, और बहुत ही ध्यान से सुनना है, कभी आप मिस मत किया करो प्लीज़। नए लोग जो भी सुनते हैं आपको तमाम कंटेंट मिले, इसलिए आप QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। QCL तीनों कैपिटल में है। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, जिससे सभी डेली अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो नोटिफिकेशन को आपने ऑल पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे, एक मिनट जस्ट सेकेंड बस। हाँ, किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? यानी कि क्वेश्चन ये है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसी भी तरह क्वेश्चन ले लीजिए। तो KB कामत, जी हाँ, KB कामत का नाम आपको खासा मैंने बताया और बहुत सुना होगा। तो KB कामत अभी नए अध्यक्ष बने हैं, यानी प्रेसिडेंट बने हैं किसके? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। याद रखना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग यानी क्या हुआ? NBF, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग यानी NBF, और फाइनेंसिंग के बाद क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो NBFID के नए अध्यक्ष बने हैं KB कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव की मेज़बानी कौन करेगा? राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव यानी राष्ट्रीय स्तर का जनजाति नृत्य महोत्सव है, उसकी मेज़बानी करेगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी रायपुर जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, वहीं पे इसका आयोजन होगा। किसका आयोजन? राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन। ठीक है, क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? गो ग्रीन योजना पढ़ना होगा आपको, गो ग्रीन योजना क्या है, मैं यहाँ विस्तार से नहीं बता रही हूँ। गो ग्रीन योजना इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये गुजरात के मुख्यमंत्री रजनीभाई भूपेंद्र पटेल या रजनीभाई पटेल, आपको बस भूपेंद्र भाई पटेल याद रख लिया तो नाम याद रहेगा। इन्होंने शुरुआत की है वो गो ग्रीन योजना की, ये आप पढ़ लीजिएगा। गुजरात के फैक्ट्स में कवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गुजरात के फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ। पुराने वीडियोस को भी सुनने की आदत डालें, जिससे आपका करंट अफेयर रिवाइज होता रहे।
ठीक है, नए वीडियो सुने उसके साथ कोई पुराना भी सुना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भी किस देश की क्रिकेटर फ्रेन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इंग्लैंड की ये क्रिकेटर हैं फ्रेन विल्सन, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रही हैं। कौन? फ्रेन विल्सन, यही मैडम है जो संन्यास ले रही हैं, फ्रेन विल्सन। ये 2017 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था तब इसकी ये टीम में शामिल थी, और अब ये फ्रेन विल्सन संन्यास ले रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, अच्छा वैसे गुजरात की नेशनल पार्क क्या है? तो एक तो वनसुधा है, ठीक है, वनसुधा, और एक है ब्लैक बक, और एक है गिरी, और एक और है, हाँ, वनसुधा, ब्लैक बग, गिर नेशनल पार्क या गिरी नेशनल पार्क, और एक और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, गिरी हो गया या गिर बोलेंगे, वनसुधा है, ब्लैक बक है, और एक है मरीन नेशनल पार्क। ये गुजरात की इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, और फैक्ट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताती हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से ऑप्टिकल रिमोट सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है या सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्वेश्चन ऐसा सुन लीजिए, किस देश ने अभी, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड भी इधर उधर ना हो जाए, किस देश ने अभी सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है, या फिर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण, क्योंकि सक्सेसफुल टेस्ट हो गया तो लॉन्च मतलब ये नहीं कि अभी कोई इस्तेमाल, मतलब इसको बनाया है, बनाने से मतलब है लॉन्च होने का, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लड़ाई वड़ाई तो हो नहीं रही है, या वैसे भी ये चीज़ें इंसान टेक्नोलॉजी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब मिसाइल का परीक्षण हो रहा है हमारे यहाँ और ये किसी भी देश में, तो ये चीज़ें ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए है, ठीक है, सुरक्षा के पर्पस से इंसान तकनीक का विकसित करने के लिए। तो लॉन्च करने का मतलब ये नहीं मत समझ लीजिएगा कि कोई मतलब कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लॉन्च मतलब सक्सेसफुल टेस्ट किया है, किसका? चाइना ने किया है, किसका? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, किसका? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और वैसे भी सैटेलाइट है, वैसे भी क्या है? सैटेलाइट, किसी न किसी चीज़ की मदद के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है ना। जैसे अभी दूर संचार उपग्रह बताया था, तो सैटेलाइट का यूज़ जो किया जाता है, कहीं पे कुछ चीज़ फिक्स करनी है किसी प्लानेट में या कुछ ऐसा, तो ऐसे सैटेलाइट का। तो कभी मतलब मैंने अगर धोखे से बोल दिया लॉन्च, तो आप लॉन्च का गलत मतलब ना समझे। लॉन्च करना होता है किसी चीज़ को रिलीज़ करना, मतलब उसको का शुभारंभ करना, ठीक है, ये होता है। तो फिलहाल यहाँ सैटेलाइट है ये, और ये कौन सी है? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसका इसका जो है करियर रॉकेट, कौन सा करियर रॉकेट है? सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से चाइना ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये मैंने सफलतापूर्वक परीक्षण को ही लॉन्च बोल दिया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चाइना ने अभी इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है, किसका टेस्ट किया है? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, किसका? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। किसके थ्रू किया है? तो सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट के थ्रू। तो सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट क्या है? सॉलिड फ्यूल करियर रॉकेट से लॉन्च किया है। ऑप्टिकल मतलब टेस्ट किया है किसका? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, चाइना ने, ठीक है। अभी चाइना ने आपको बताया था अपने यहाँ एक सुरक्षा कानून, क्या एक नया सुरक्षा कानून को पास किया है अपने देश के लिए, ठीक है। और ठीक है, ये इनके यहाँ की सुरक्षा के मामले के लिए कि मतलब अपनी सुरक्षा पर ये नज़र रखें या वगैरह वगैरह। और बाकी तो बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ चाइना के, जो फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश की लेखिका सीसी डररिंगवा, वाह क्या नाम है, सीसी डररिंगवा ने जर्मनी शांति पीस पुरस्कार जीता है?
हाल ही में अभी किस देश की राइटर, क्या किस कंट्री की राइटर सीसी डरारिंगवा, नाम बहुत अच्छा है, डरारिंग। तो सीसी डरारिंगवा पूरा नाम क्या है, किस देश की राइटर ने, यानी क्या नाम है, किस देश की राइटर सीसी डरारिंगवा ने जर्मन शांति पुरस्कार, कौन सा, जर्मन पीस पुरस्कार, कौन सा, जर्मनी का पीस पुरस्कार जीता है। तो ये हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की राइटर है ये सीसी डरारिंगवा। कौन है, सीसी डरारिंगवा, शी बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे, और इन्होंने अभी जर्मन पीस प्राइज़ जीत लिया है। कौन सा, जर्मन पीस प्राइज़। अच्छा, जिम्बाब्वे की हैं तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है, इमर्सन मगांगुआ, और जर्मनी, वो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो क्या है, हरारे, और करेंसी क्या है, जिम्बाब्वे डॉलर। क्या है, जिम्बाब्वे डॉलर। तो ये था जी आज का मस्त सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।